पंजाब में 50-50 हज़ार 1-1 लाख के कन्वेंशन होंगे, न कोई 1 लाख लोगों को मार सकता है, न 50 हज़ार को मार सकता है, न 10 हज़ार को मार सकता है, बस निकलने की देर है। और तो मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ सबको, करो, दूरबीनें लाओ, खुर्दबीनें लाओ, तवाइफों को लाओ, गंदियों को लाओ, जो कुछ कर सकते हो करो, इंशाअल्लाह हम अपने आप को अवाम की अदालत में भी इंडिकेट करके रहेंगे। हल है ये, हमें 1000-1500 हमारे वर्कर बैठ जाते थे, कन्वेंशन नहीं करने देते थे ना। जब उनकी तादाद 10,000 से बढ़ गई, किसी की जरूरत हुई हमारे कन्वेंशन पे हमलावर होने की, तरीन का आदमी था, तरीन के साथ चला गया, तरीन की माँ पे ये आज आके खान के खिलाफ गवाह बना। देखिए, बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ दे, लेकिन आदमी अगर 2 वक्त में किसी के साथ खाना भी खा लेना तो गैरत और अमीयत ये गवारा ही नहीं करती हैं कि उस शख्स के खिलाफ शहादत देते हुए इतना गिरा जाए। तो जिन लोगों की अपनी गिरावट का ये हाल है, उनके बयानात की क्या अहमियत है? वक्त आएगा जरा में इनके मुंह पे इनके ये इल्ज़ामात इंशाल्लाह मारे जाएंगे और कौम के सामने ये लोग रुसवा और जलील होंगे। साहब, ये बताइएगा कि आपने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सराहा है सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को। कल पैमरा ने एक 2 सफ़ाती नोटिस जारी किया है जिसमें 9 मई से रिलेटेड जो मुल्ज़मान थे या मुजरमान थे, उन लोगों से रिलेटेड वो टिकर्स भी अब नहीं चलाएंगे। मीडिया अलाउ करवा लिया आपने, लेकिन कल से आप लोगों के टिकर्स नहीं चलेंगे। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो इंटरनेशनल मीडिया के लिए एफर्ट कर रही है। या आपको ये नहीं लगता कि आप डिजिटल मीडिया को भी अलाउ करें ताकि आप लोगों का जो बयानियां फैलाते हैं या आप लोगों की बात एटलीस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, उन लोगों तक, उन लोगों की भी रसाई हो? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो तो अब मजाक बना हुआ है ना, उसकी कोई औकात ही नहीं रही है। मुझे सहाफ़ियों से पता चला कि जी मुझे ब्लैक लिस्ट किया गया है और कहा है कि जब लेना है तो सिर्फ आबिद शेर अली के मुकाबले में लेना है। ये मैं बता रहा हूँ, सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इल्म है, आबिद शेर अली के मुकाबले में इसको लेना है। तो ये आपकी मीडिया है यार, ये आपकी आज़ादी है, ये आपकी आबिद मीर के साथ क्या हो गया? सभी हैं कि जो भी अपने हक, अपने शऊर, अपनी ज़मीर के मुताबिक बोलेगा तो उनको उन्होंने इस तरीके से, देखिए कोई आज़ादी नहीं है मीडिया की, किसी मीडिया की नहीं है। और ये जो अभी मुझे जो खदशे हैं वो आपके हवाले से हैं कि वो अब अपने टेंटिकल्स आपकी तरफ बढ़ाएंगे। पाकिस्तानियों को ये हक ही नहीं होना चाहिए कि वो सच जान सके या सच उन तक पहुंच सके। जी अच्छा, मरवत साहब, एक तो ये बता दें कि अभी अकबर स्कॉबर की जो दरख्वास्त है वो मंजूर हो गई है इंट्रा पार्टी के खिलाफ, और दूसरे नंबर पर एक तासुर दिया जा रहा है कि जो पीटीआई है वो पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी गई है और बुकला के हवाले कर दी गई। नहीं, क्या दरख्वास्त मंजूर हो गई है? इंट्रा पार्टी के खिलाफ चैलेंज किया। नहीं तो मंजूर तो नहीं हुई है ना, अभी तो चैलेंज किया होगा। मंजूर तो नोटिस होता है, सुनवाई होती है, बास होती है, तारीखें होती हैं, एक्सेप्ट नहीं हुई है। इसको कल से सोशल मीडिया पर आपकी गिरफ्तारी के मुताल्लिक खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी, क्या कहते हैं बाप जी? कभी गिरफ्तारियां मेरी करवाएंगे, ये भी बैद नहीं है कि जी ये कभी कहें जी जनाब गाड़ी में किसी के साथ रंग गया तो पकड़ा गया। आजकल सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट करें, या ये भी हो कि कोई खातून आए और इधर खड़ी हो जाए कि जनाब मेरी इज्जत पे डाका डाला गया। यस, अब यकीन करें कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है, और ऐसे भी किरदार लाने हर तरफ से आप अटैक होंगे ना। कोई आपको वहाँ सोशल मीडिया पे किसी को बिठा के आपकी तरफ तोप का रुख करेगा, जी ये जनाब क्यों नहीं पकड़ा जाता है, कम बख्तो। आपको यानी कि अपनी सदाकत का यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ेगा। मैं वकील हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, कौन सा वकील अभी तक पकड़ा गया है? खान की किस वकील को जो है हाथ डाला गया है? और मैं तो 21 FIR समेत जो है ये कर रहा हूँ। तो हमें पार्टियों से ख़तरे हैं, जान के भी ख़तरे हैं, हम हर किस्म के हालात में। लेकिन इन अंदेशों और इन फ़िक्रों से सबसे ज़्यादा जो हमें अंदेशा है वो ये है कि कहीं से अब आजकल वो कल मुझे परसों बताया गया कि जी नून वाले आपके पीछे लगे हुए हैं कि क्या इसकी एक्सपेंसेस हैं, क्या इसकी आमदन है, ताकि कुछ न कुछ इनको मिल जाए। तो मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ सबको, करो, दूरबीनें लाओ, खुर्दबीनें लाओ, तवाइफों को लाओ, गंदियों को लाओ, जो कुछ कर सकते हो करो, इंशाअल्लाह हम
अपने आप को अवाम की अदालत में विंडिकेट करके रहेंगे। मरवा साहब बताइएगा कि साइफर केस के बारे में अभी आप बता रहे थे, साइफर के हवाले से बड़ी जो है वो डिसइंफॉर्मेशन भी है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। कहा जाता है कोई साइफर नहीं है, इमरान खान किसी साजिश से नहीं हटाया गया। अब तो साइफर सच साबित हुआ जब मुकदमा हुआ। कल इमरान खान साहब ने किसी सहाफ़ी को भी बोला है और ये इन्फॉर्मेशन सामने, उन्होंने कहा कि उस टाइम के ये साबिक आर्मी चीफ को भी बुलाया जाए, वो भी इस साजिश में हिस्सा थे। तो क्या आप समझते नहीं है कि हम ये समझते हैं कि अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता तो आज खान की जगह बाजवा को जेल में होना चाहिए था। अच्छा शेरअफ़ज़ल मरवत साहब, जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान भी बहुत सी मुग़ालिसात बकी जाती हैं। गुज़श्ता रोज़ भी मैंने आपसे यही सवाल किया कि जो भगोड़े इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और जो हमारे यूथ के अंदर स्पेशली जो पीटीआई के जो आप लोगों के सपोर्टर्स हैं, उनके जहनों के अंदर इदारों के खिलाफ जो जहर भरा जा रहा है, जिससे मुल्क का तो नुकसान हो ही रहा है, पीटीआई को भी नुकसान पहुंचा है, तो उनके हवाले से क्या कोई आप कार्रवाई करेंगे? हमने मीडिया पे देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़ियादत जो है उनको इस पे ज़िम्मेदारी अपनानी चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ जो रियासत के ख़िलाफ़ जो है अर्दसराई कर रहे हैं, इनके साथ हर किस्म के राब्ते मुनक़ता कर दें। एक वक्त आएगा कि आपकी काले जो हैं वो ये रिकॉर्ड कर चुके होंगे। मुझे इल्म है कि ऐसे लोग जो हैं, ये जो हैदर मेहदी था, इसने मुझसे कई दफ़ा रब्ता किया। आदिल राजा साहब से भी मेरी गुफ्तगू हुई है, इसमें मैं कोई मख्फी नहीं रखता हूँ, उनके साथ भी गुफ्तगू हुई है। लेकिन हमेशा से मेरा एक पॉइंट है, ये आदिल राजा साहब ने ही मेरा नंबर इस हैदर मेहदी को दिया था और ये मुझसे पूछता था, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसका हो भी बता दूं कि इसके पीटीआई में किस किस के साथ इसने राब्तों की कोशिश की है, और मुझे इल्म है। तो लिहाजा ये शख्स जो है ये पीटीआई के नौजवानों के जहन को पल्यूट कर रहा है। हमारा काम रियासत को बचाना है, रियासत का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसकी अफवाज और अफवाज की शुहदा की। किस तरह क्यों कर हम इन भगोड़ों के पीछे लग सकते हैं, ये मैं इसकी जिक्र कर रहा हूँ हैदर मेहदी का, और इसकी माँ पे जो है रियासत के ख़िलाफ़ मुग़लज़ात कहें। हमने इन लोगों को बिल्कुल साइड लाइन करना होगा, हमने अपना बयानिया क्लियर करना है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान सबसे पहले, इसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। शुक्रिया। अच्छा मरवत साहब, आप ये बताएं, आप कन्वेंशंस कर रहे हैं, जलसे भी करेंगे और अपने खिलाड़ी जो हैं वो भी मैदान में उतारेंगे। अगर ये खिलाड़ी नामालूम अफराद हो गए और अंडरग्राउंड हो गए तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? कौन से नामालूम अफराद, क्या स्ट्रेटजी? मुल्क में देखें इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है। देखिए अवाम जो है वो तमाम मसाइल का हल है। ये हमें 1000-1500 हमारे वर्कर्स बैठ जाते थे, कन्वेंशन नहीं करने देते थे ना। जब उनकी तादाद 10,000 से बढ़ गई, किसी की जरूरत हुई हमारे कन्वेंशन पे हमलावर होने की। पंजाब में निकल आए ना, लाहौर में 1,50,000 लोग निकल आ जाए, मंडी में बाउदीन में निकल जाए, फैसलाबाद में निकल जाए। कौन 50,000 लोगों का सामना कर सकता है? कौन 30,000 लोगों को मरवा सकता है या गोलियां चला सकता है? लोगों को ज़हन में बैठना चाहिए, ये आपका मुल्क है, ये आपके हकूक़ हैं। रियासत, सियासत, जमहूर और ये तमाम चीज़ें करना आइन आपको देता है। सिर्फ हिम्मत की बात है। पंजाब में 50,000 1 लाख के कन्वेंशन होंगे, ना कोई 1 लाख लोगों को मार सकता है, ना 50,000 को मार सकता है, ना 10,000 को मार सकता है। बस निकलने की देर है और आपके मुल्क की काया पलट है। सर, आपने बलूचिस्तान की बात की है। कल मंजूर पश्तीन को एक एहतजाज में जाने से रोका गया, उन पर फायरिंग की है, उसके बाद गिरफ्तार किए गए। तो क्या आपके साथ भी बलूचिस्तान में यही होने जा रहा है जब आप बलूचिस्तान का रुख करेंगे? अगर देखिए, मैं पहले तो मंजूर पश्तीन पे हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, उनकी गिरफ्तारी की भी मजम्मत करता हूँ। किसको हक हासिल है कि किसी पाकिस्तानी पे गोली चलाए, और क्यों गोली चलाए? ये बंदूकें बॉर्डर पे दिफा के लिए दी गई हैं, ये पाकिस्तानियों पे चलाने के लिए नहीं है। अगर पुलिस ने चलाई है तो ये डाकुओं, दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत ने दी है, ये पाकिस्तानियों पे चलाने के लिए नहीं। मंजूर पश्तीन के साथ इस रवैये की मजम्मत करता हूँ, और अगर मुझ पे चलाएंगे, हम तो कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि चलाएं, किसी मुल्क के काम तो आएँ। हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी है, हमें नहीं चाहिए ऐसी ग़ुलामी की ज़िंदगी जिसमें हम ग़ुलामी में मैसूर रहे और हम कहें कि जी हम हक और सच के साथ खड़े हैं। कोई परवाह नहीं है,
सारी वो कहते हैं ना, पश्तो में कहावत है, जो ऊँट रखते हैं वो दरवाजे खुले रखते हैं। हम सोच समझ के निकले हैं, हमें कोई परवाह ही नहीं है, न FIR की, न ज़िंदगी की, न नुकसान की। अब हम उस मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पे सिर्फ हमें कब्र नज़र आ रही है, और इन हालात में कब्र की बात इसलिए करते हैं कि लोगों को कब्रों में पहुंचाया जा रहा है। अच्छा बरवत साहब, माजी में आपका फार्म हाउस भी गिराया गया, अब आपको लाइव थ्रेट्स भी हैं, खुद का हमले के हवाले से भी आप बता चुके हैं कि आपको हुकाम बताते रहते हैं। अल्लाह ना करे आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए, किसके ऊपर इल्ज़ाम उठाएंगे? मेरे साथ हो जाए ना तो वो मैं तमाम एंटी पाकिस्तानी लोगों पे इल्ज़ाम दूँ। मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, कोई मेरा ज़ाती एजेंडा नहीं है, न मुझे कोई वज़ीर बनना है, न मुझे कोई शौक़ है, और मैं सिर्फ खान साहब के इस काज के लिए लगा हूँ कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो, ये अदालत बेतवकीर ना हो, यही मेरी ख्वाहिश है। क्या हम हर एक को अच्छा लगता है ना बच्चों के साथ बैठे आराम से ज़िंदगी गुजारे, किसी पागल कुत्ते ने काटा है, लेकिन अगर सब ये सोच रहेंगे ये मुल्क के लिए कौन खड़ा होगा? तो लिहाजा, और मैं आपको बता दूं ना, ये मेरा डिटर्मिनेशन है, इस दिमाग में ये अब खलल पड़ा हुआ है, ये निकल ही नहीं सकता है कि कोई ये कहे। अब वो डर के और इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब सिर्फ वाहिद इलाज हमारा यही है कि जी ये हमें यह रास्ते से साफ कर दे, वरना खुदा की कसम हम इसी डायरेक्शन में सीधे चलते जाएंगे। मरवत साहब, ये बताइएगा कि आपने एक ट्वीट की थी जिसमें आपने लिखा था कि चेयरमैन से मुशावरत के बाद जो कन्वेंशन हो रहा है उसका शेड्यूल तब्दील किया जा रहा है, तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि नए चेयरमैन या पहले चेयरमैन से? नहीं, मैं नए चेयरमैन साहब की बात कर रहा था, मैं उनके पास मुबारकबाद के लिए गया। नए चेयरमैन? हाँ, मैं बैरिस्टर गौर साहब की बात कर रहा था, और बैरिस्टर गौर साहब अब हमारे मौजूदा वक्त में फ़िलवक्त चेयरमैन हैं, तो उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं के हिदायत के तहत हमारी पार्टी ओवरऑल जो हैं, खान हमारे कायद भी हैं, मैन्युफैक्चरर हैं PTI के, और हम सब जो हैं खान की विज़न और हिदायत के तहत मिल के नए चेयरमैन साहब की निगरानी में ये तमाम हिदायत को फॉलो करेंगे और पार्टी का पैगाम पहुँचाएंगे।